समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम फसल पर पिचकारी कैसे करना है, पिचकारी करने के लिए कोई पद्धति है क्या, इस विषय के बारे में हम बात करेंगे। फसल पर पिचकारी करने का मतलब एक उचित तरीके से करने से ही हमें अपेक्षित लाभ तथा परिणाम मिलेंगे, नहीं तो हम जो निवेश कर रहे हैं बेकार हो जाएंगे। तो क्यों स्प्रे को एक विशिष्ट पद्धति से करना चाहिए, उसका कारण क्या है, ये मैं बताता हूँ। मुख्यतः हम रोजाना मजदूरों के ऊपर दवाई छिड़कना सौंपते हैं। ऐसे छिड़कना सौंपने पर रोजाना मजदूर ये करते हैं कि फसल की इतनी ऊंचाई पर हो तो वो पंप के नोजल को ऐसे पकड़ के ऐसे छिड़कते हुए जाएंगे। फसल के ऊपर पूरी तरह फसल के ऊपर 1 कदम या 1.5 कदम ऊपर से ऐसे स्प्रे करते ही जाएंगे, जो उचित नहीं है। ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ। ऐसा क्यों, वो मैं विस्तार से बताता हूँ। पत्ते को इस तरह दोनों तरफ से छेद होते हैं, तो ऊपरी और निचले हिस्से में पत्ते को छेद होते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि पत्ते का ऊपरी हिस्सा पृष्ठभाग ज्यादा घना होता है। ये घना इसलिए होता है कि धूप, बरसात और ठंड से रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसा बनाया है। पत्ते का ऊपरी हिस्सा घना होता है और उस पर छेद बहुत कम होते हैं। जो भी छेद होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। उसमें भी इन पत्तों के छेदों को जो ऊपरी भाग में है उन्हें विसर्जन करने वाला गुण ज्यादा होता है। इसे ठीक से ध्यान दीजिए। लेकिन पत्ते के ऊपरी हिस्से में जो स्तर है वो घना होता है। ये इसलिए घना होता है कि धूप, बारिश, ठंडी इन वातावरणीय परिस्थिति को पौधा बर्दाश्त करने से पत्ते का ऊपरी हिस्सा घना बनाया गया है। इतना ही नहीं, ऊपर पत्ते को छेद बहुत कम होते हैं। जो भी छेद होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उसमें भी इन्हें ग्रहण करने के गुण में विसर्जित करना अधिक होता है। पत्ते के नीचे के हिस्से के बारे में हम जानेंगे। पत्ते का निचला स्तर बहुत ही मुलायम होता है। पत्ते का निचला हिस्सा बहुत ही मुलायम होता है। नीचे ऊपर से भी 4 गुना ज्यादा छेद होते हैं। पत्ते को ऊपरी हिस्से से ही नीचे के हिस्से को पत्ते के 4 गुना अधिक होते हैं। इतना ही नहीं, ये छेद पत्ते के छेद का आकार ऊपर से भी नीचे 2 गुना अधिक होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्प्रे क्यों एक ही दिशा में करना है, इसके बारे में बताने के लिए ये समझा रहा हूँ। मतलब निचले भाग में पत्ते का स्तर मृदु होता है। पत्ते के छेद ऊपर से भी 4 गुना ज्यादा होने से और पत्ते का छेद का आकार भी ऊपर के हिस्से से भी नीचे 2 गुना अधिक होता है। इसलिए फसल को आने वाले रस चूसने वाले कीड़े हो या कीटों से संबंधित सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया हो या सभी पत्ते के निचले हिस्से में बस जाते हैं। ये क्यों नीचे बैठ जाते हैं? कारण ये है कि नीचे के हिस्से का स्तर पत्ते के ऊपरी हिस्से से कोमल होता है। पत्ते के छेद बड़े होते हैं और उनका ग्रहण शक्ति भी ज्यादा होता है। विसर्जन शक्ति से भी ग्रहण शक्ति अधिक होती है। मुलायम होने की वजह से और छेद भी अधिक होने से ये फसल पर आने वाले रस चूसने वाले कीड़े हो या कीट के कारण जैसे बैक्टीरिया या फफूंद या शिलींध्र जैसे फलों के नीचे बस जाते हैं। वहां बस के रस को चूसकर उनका जीवन गुजारते हैं। इसलिए पत्ते का ऊपरी हिस्सा रस चूसने वाले कीड़े हो या कीट के कारण जैसे कि ये बैक्टीरिया हो या फंगस और शिलींध्र, ये सभी नहीं रहेंगे। अब तक आप ये जान गए होंगे कि आप स्प्रे करने के समय किसको लक्ष्य बना के हमें छिड़काव करना है, ये आप जान गए होंगे। मतलब
पत्ते के निचले हिस्से को हम लक्ष्य करके हमें स्प्रे करना चाहिए। ऐसे कोई भी फसल हो, ऐसे ही करना चाहिए। मतलब हम स्प्रे करने के समय, पिचकारी करने समय ये पानी की बूंदों पत्तों को निचले हिस्से में लगाना है, पत्ते के ऊपरी हिस्से में नहीं। आप पिचकारी करते समय पौधा ऐसा होगा तो हमारा पंप इस तरह 45 डिग्री दिशा में इस तरह पकड़ के फसल से कम ऊंचाई में पकड़कर पत्ते को निचले हिस्से में लगे इस तरह स्प्रे करने से सीधे हम जो स्प्रे कर रहे हैं वो दवाई पत्तों के निचले हिस्से में तो रस चूसने वाले कीड़े हो या कीट के संबंधित फंगस या बैक्टीरिया, उससे सीधा पहुंचता है। इतना ही नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ 2 प्रकार की होती है। एक संपर्क पद्धति से, मतलब घर्षण क्रिया से काम करने वाले, मतलब जब कीटनाशक छिड़कते हैं तब कीट के शरीर को लगते ही मर जाएंगे, उसे कॉन्टैक्ट एक्शन कहते हैं। तो हम उस तरह के कार्य द्वारा मरने वाले कीटाणु स्प्रे करते ही इनके शरीर को लगता है वो मर जाएंगे। अब दूसरा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, इसे सिस्टेमिक फंगीसाइड भी कहते हैं। मतलब हम जिस पर स्प्रे करते हैं उस पौधा ग्रहण करने के बाद जहरीला होकर उसका रस चूसने के बाद वो मर जाएगा, या पत्तों को खाने के बाद ये मर जाएंगे। पौधों ने ग्रहण करना है तो पत्ते के निचले भाग में होने वाले छेद ज्यादा होते हैं और स्तर मुलायम होता है, मृदु होता है। इन छेदों को ग्रहण करने का गुण होता है। जो स्प्रे करते हैं वृथा हुए बिना वो ग्रहण करते हुए, तो इस वजह से कितना विषाणु जरूरी है उतना होता है। तब जो कीट उन्हें खाते हैं वो रस चूसने वाले कीड़े या फल सड़न कीड़े जो भी है, सभी आने वाले पत्ते खाने वाले कीड़े या कीट आने वाले कीट का कारण बैक्टीरिया, शिलींध्र, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए हम किसी भी फसल हो स्प्रे करते समय पानी की छींटे की दिशा, नोजल मतलब पौधा ऐसे हो तो पानी की छींटे 45 डिग्री में रखकर छिड़कन करने से पत्ते के भीतरी हिस्से को हम स्प्रे करने वाले दवाइयाँ पहुँचेगी। उस तरह वेस्ट हुए बिना कम मात्रा में जितनी मात्रा में हम दवाई छिड़कना चाहते हैं उतनी ही मात्रा में छिड़कने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ऐसा नहीं हो तो हर इंसान को ये करते हैं कि मजदूरों को सौंपने से या फसल के ऊपर इस तरह छिड़क कर जाएंगे तो फसल के ऊपर से स्प्रे करते हुए जाने से हवा में वो दूसरी तरफ उड़ जाता है। इतना ही नहीं, पत्ते के ऊपर पड़ता है तो पत्तों के ऊपर गिरने की वजह से वो पत्ता ग्रहण नहीं करता, क्योंकि पत्ते का ऊपरी हिस्सा जाड़ा होता है और उसके छेद बहुत छोटे होते हैं और कम भी होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो धूप और हवा के कारण बाफ होते हैं, तो इस तरह गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसलिए ज्यादातर किसान उन्हें अपनी मर्जी के वो कीटनाशक पसंद करते हैं, वो डालने से भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते और वो झगड़ा करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं वो पहचानिए। कोई भी किसान छिड़काव करते समय फसल के ऊपरी हिस्से पर नोजल रखकर छिड़काव नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल फसल के ऊंची के नीचे नोजल होना चाहिए। वो 45 डिग्री दिशा में नोजल पकड़कर हमें छिड़काव करना चाहिए। वैसे करने से ही हम जिस मात्रा में कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहते उस मात्रा में इस्तेमाल करने से हमें परिणाम मिलेगा। वैसे किए बिना बहुत से किसान कंपनियां जो मात्रा की सिर्फ सिफारिश करते हैं उससे 2 गुना ज्यादा छिड़काव करते रहते हैं। आप इस तरह ऊपर ही ऊपर छिड़काव करना हो 2 से 3 गुना ज्यादा डालने से भी उन्हें परिणाम नहीं मिलेगा। मैं जैसे बोलता हूँ, फसल की वृद्धि ऊंची से नीचे नोजल पकड़कर पत्ते के निचले हिस्से पर छिड़काव करने से पत्ते के अंदर जो रस चूसने वाले कीट के कारण होने वाले बैक्टीरिया या शिलींध्र उन पर गिरने से तुरंत कीट हो या रस चूसने वाले कीड़े नियंत्रण में आएंगे। इसलिए
हर किसान को यह स्प्रे करने वाली दिशा पहचान कर छिड़कने से कीटनाशकों पर जो निवेश कर रहे हैं वो व्यर्थ ना होते हुए अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को देखने वाले किसान भाइयों को धन्यवाद। और आपके कोई भी संदेह आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भेज दिए। आपके सभी संदेह का हम जवाब देने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं। अभी बहुत से किसान अच्छी तरह से सवाल भेज रहे हैं। इन सभी को मैं समाधान कर रहा हूं। वो लोग भी इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मैं बहुत ही खुश हूं। बहुत से किसान अभी तक जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों का कैसा तैयार करना है, इन सब का कैसा इस्तेमाल करना है, इस विषय पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये एक से दूसरे को सभी को पहुंचता है। हर किसान उचित ढंग से खेती बाड़ी करने से अच्छी उपज पाएंगे। इसलिए देखने वाले सभी किसान आपके साथ सब किसानों को इस विषय को आगे पहुंचाएंगे तो लोग ही अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो ये हर किसान, हर भारतीय को इस अन्नपूर्णा एग्री स्पेस के समाचार पहुंचना चाहिए, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।